नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रोक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कपास की खबर पर। किसानों के उठते गिरते आंदोलन के बीच कपास की चमक पड़ी है। खासकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे उत्तर भारत के 3 अग्रणी प्रांतों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास अर्थात कॉटन की जोरदार खरीद हुई है। खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सरकार एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार की नीतियों के साथ कदम ताल करते हुए किसानों के आंसू पोंछने की भरस कोशिश की है। अहम बात यह है कि सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा अब तक हुई खरीद के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि भी किसानों को मिली है। खासकर जनवरी माह में हुई कपास की खरीद में व्यापक उछाल आया है। ऐसा तीनों ही प्रदेशों में हुआ। हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान के संदर्भों में देखा गया है। इन तीनों राज्यों में उपरोक्त समयावधि में 37.95 लाख गांठें खरीदी गई, जो गत साल की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के संयुक्त माह में हुई खरीद से दोगुना से भी ज्यादा है। इन तीनों संयुक्त महीनों में गत साल 15.90 लाख गांठें ही खरीदी हुई थी। इंडियन कॉटन एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 के जनवरी तक 3 महीनों में हुई कुल खरीद का 60% से ज़्यादा हिस्सा सीसीआई की झोली में आया है। पंजाब में सबसे अधिक 8.24 लाख गांठों से 5.10 लाख गांठों सीसीआई ने खरीदी हैं। राजस्थान में समान समयावधि में सबसे कम 33% खरीद की है। हालांकि किसानों का एक वर्ग इस खरीद से संतुष्ट नहीं है, लेकिन भट्टू कला के किसान बताते हैं कि निजी एजेंसी ने खरीद की, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से 100 से 200 ज़्यादा मिले हैं। उधर सीसीआई के अधिकारी भी मानते हैं कि कुछ खरीद एमएसपी से अधिक हुई है। ये तो मैंने बात की थी कपास की। अब आगे रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य तेलों से निकल कर आई है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और स्थानीय मांग बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, बिनोला, सोयाबीन तेल, तिलहन, सीपीओ एवं पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और आगामी त्योहारी मांग को देखते हुए बाजार में लिवाली बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बाजार में पुरानी सरसों की भारी मांग और बाजार में माल न होने से सरसों दाना सहित इसके सभी तेलों में कीमतों में उछाल आया है। दूसरी ओर सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली, तेल, तिलहनों के भाव जस के तस बने रहे। स्थानीय मांग के कारण बिनौला तेल कीमतों में भी सुधार दर्ज हुआ। शिकागो एक्सचेंज आज बंद था, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 3.5% की तेजी रही। सोयाबीन सीड की स्थानीय संयंत्रों में भारी मांग होने से सोयाबीन तेल, तिलहन कीमतों में सुधार रहा। 2-3 महीने में सोयाबीन की बिजाई होने वाली है और बिजाई के लिए अच्छी सोयाबीन सीड को किसान महाराष्ट्र से मंगा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सोयाबीन की 15 से 25% फसल दागी है, जबकि किसानों को बिजाई के लिए बेहतर बीज की आवश्यकता होती है। इसलिए महाराष्ट्र से किसान 5200 से 5300 रुपये क्विंटल के भाव सोयाबीन सीड की खरीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी होली के त्यौहार के मद्देनजर और नमकीन और चिप्स कंपनियों की मांग बढ़ने के साथ गर्मी की सुगबुगाहट के साथ पामोलिन तेलों की मांग बढ़ने से सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों में भी सुधार दर्ज हुआ है। ये तो मैंने खाद्य तेलों की बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गेहूं की। योगी सरकार गेहूं खरीद के लिए किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इस बार क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 5000 से अधिक करने की तैयारी है। ये संख्या पिछले सीजन से काफ़ी अधिक होगी। इसके अलावा ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े। इसके लिए गांव में मौजूद साधन सहकारी समितियों पर ही क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसान परेशान ना हो, इसके लिए विभाग उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर जानकारी देगा कि कौन सा क्रय केंद्र उनके घर के सबसे नज़दीक है। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक इस बार गेहूं की खरीद के लिए यूपी में 3500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे, पर किसानों की सहूलियत को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रय केंद्रों को और बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया है, जिसके बाद अब क्रय केंद्रों की संख्या 5000 की
हो गई है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। अधिक से अधिक क्रय केंद्र होने और मोबाइल पर उनकी सूचना मिलने से किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना होगा। अपर मुख्य के मुताबिक यूपी सरकार ने सीजन में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है। इसमें से करीब 66% की खरीद सहकारिता विभाग करेगा। इस बार सहकारिता विभाग 35 लाख एमटी गेहूं की खरीद करेगा, जबकि पिछली बार 27 लाख एमटी का लक्ष्य मिला था। ये तो गेहूं की बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दाल की। इस साल सरकार को दालों का बम्पर स्टॉक बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार हर साल दालों का 15 लाख टन का बम्पर स्टॉक बनाती है, लेकिन इस साल सभी दालें एमएसपी से काफ़ी ऊपर बिक रही हैं। रिटेल में तुअर, मूंग, उड़द दालों के भाव 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर चल रहा है। दरअसल ज़्यादा भाव मिलने से किसान दाल को खुले बाजार में बेच रहे हैं। नतीजन सरकार को दाल वापस स्टॉक के लिए नहीं मिल रही है। सरकार अभी तक सिर्फ 3 लाख टन का बफर स्टॉक बना पाई है, जबकि सरकार हर साल 15 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है। बता दें कि दालें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, लेकिन दाल की बाजार भाव काफ़ी ऊपर हैं। यही कारण है कि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद दालों के भाव में कमी नहीं है। बाजार में तुअर, उड़द, मूंग दाल का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुँच गया है, जबकि दाल का भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। आगे बात कर लेते हैं चीनी की खबर पर। बिहार सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गन्ने की पेराई पर करों को कम करने का आश्वासन दिया है, जिससे कई चीनी मिलों को वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इसके तहत क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन में कमी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आंशिक छूट की पेशकश की जाएगी। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव ने कहा, सरकार ने गन्ने की पेराई पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन मौजूदा 1.80% से 0.20% तक कम करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने आगे दावा किया कि विभाग ने गन्ने की सभी किस्मों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का भी फैसला किया है। मिलों के प्रवेश द्वारा पर मिलों द्वारा किसानों से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला गन्ना 315 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, जबकि मध्यम गुणवत्ता का भुगतान 295 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। गन्ने की निम्न गुणवत्ता पर किसानों को प्रति क्विंटल 272 रुपये मिलेंगे। गन्ना उद्योग विभाग के सामने चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की चुनौती है, जो वित्तीय तनाव के कारण बंद होने के कगार पर हैं। वर्तमान में 28 में से केवल 9 चीनी मिलें चालू हैं, जबकि बाकी विभिन्न कारणों से बंद कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करेंगे लहसुन की। स्ट्रॉबेरी, मटर, अंगूर, अमरूद की खेती के साथ ही लहसुन की खेती में भी रतलाम जिले के किसान आगे निकल रहे हैं। रतलाम जिले में प्रति वर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक लहसुन का उत्पादन हो रहा है। ज़्यादातर किसान जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। इस वजह से लहसुन की विदेशों में भी विशेष मांग हो रही है। प्रदेश में भी सबसे बेहतर क्वालिटी का लहसुन रतलाम का ही माना जाता है, जो देश के दिल्ली, मुंबई, मद्रास जैसे महानगरों में धाक जमाए हुए है। 30,000 हेक्टेयर में हो रही लहसुन की खेती से 25,000 किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत भी लहसुन के उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। जिले के बिप्लौदा, जाबरा और रतलाम ब्लॉक में सर्वाधिक किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं। रबी सीजन में उत्पादन अधिक होता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो नेपाल से निकल के आई है। एक दशक पहले तक पश्चिम नवलपरासी में 3.2 मिलियन क्विंटल गन्ने का उत्पादन होता था। जिले की 3 चीनी मिलों ने लगातार 3 महीने तक गन्ने की पेराई और औसतन चीनी का उत्पादन किया था, लेकिन चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान में देरी और इस मुद्दे की प्रति सरकारी की उदासीनता के कारण न केवल गन्ना किसानों बल्कि चीनी उद्योग में भी नुकसान पहुंचा है। चीनी मिलों द्वारा भुगतान में देरी के चलते किसानों ने गन्ना फसल करना लगभग बंद कर दिया है, जिसके कारण जिले में 3 चीनी मिलें नहीं चल रही हैं। बागमती चीनी मिल ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में गन्ने की पेराई शुरू कर दी थी। पर्याप्त गन्ना नहीं मिलने पर 1 सप्ताह के भीतर मिल को बंद कर दिया गया। ज़्यादातर किसानों ने अपनी उपज बेहली मिल को बेच दी है।
बागमती शुगर मिल्स के महाप्रबंधक टंका नाथ कापले ने कहा कि मिल को लंबे समय तक संचालित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे गन्ना नहीं खोज सकते हैं। प्रतिदिन 15,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की क्षमता वाले इस मिल ने 3 महीनों में केवल 45,000 क्विंटल की पेराई की है। मिल ने पिछले साल 70,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की थी। महाप्रबंधक कापले ने कहा, हम इस बार आंशिक रूप से उद्योग बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त गन्ना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी क्षमता से मिल को नहीं चलाया जाता तो उत्पादन लागत बढ़ जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।